नमस्कार विद्यार्थियों। कृषि के विभिन्न प्रकार एवं उनसे निर्मित प्रदेशों के टॉपिक या यूनिट में से आज हम कृषि के प्रदेशों की अवधारणा तथा उनके सीमांकन तथा उनमें प्रयुक्त प्रादेशिकरण की विभिन्न विधियों के बारे में इस प्रथम भाग में हम बात करेंगे। कृषि प्रदेश वास्तव में विश्व में वह क्षेत्र होते हैं जिनमें एक या कुछ विशेषताओं के आधार पर फसल या खेती में प्रयुक्त होने वाली विधियां या उसमें आश्रित रहने वाले जो दशाएं हैं उन सभी की एकरूपता यदि रहती है तो हम उसे कृषि क्षेत्र या कृषि प्रदेश कह सकते हैं, जिसका उसके आसपास वाले क्षेत्र से तुलना में प्रत्यक्ष भिन्नता देखने को मिलती है। इस तरह हम कृषि प्रदेश को पृथ्वी तल पर या पृथ्वी सतह पर कृषि से संबंधित विशेषताओं का समूह के रूप में देखते हैं, जिसमें कृषि दशाएं तथा कृषि कार्य पद्धति संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से समरूपता मिलती है, जो इस संदर्भ में अपने निकटवर्ती प्रदेश से विभिन्नता रखता है। कृषि प्रदेश में कृषि विशेषताओं की दृष्टि परिवेश संबंधी समरूपता एवं संबंधता, फसलों के प्रकार, उत्पादन विधि, कृषि में प्रयुक्त उपकरण एवं प्रविधि तथा कृषि की जीवन पद्धति व स्तर आदि के रूप में मिलती है। दो विभिन्न कृषि प्रदेशों में भौतिक, आर्थिक या सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के कारण भी भिन्नता आ जाती है। इन्हीं कारकों को कृषि प्रदेशों के निर्धारण में मूल मानक मानते हैं। कृषि प्रदेश समरूप या अप्राकृतिक प्रदेश होते हैं जिनमें अनेक लक्षणों की एकरूपता मिलती है। इस प्रकार हम कृषि प्रदेश को बहुविषयक प्रदेश भी कह सकते हैं। कृषि प्रदेश की संकल्पना कृषि तथा प्रदेश दोनों को लेके बनी है, जिसमें निरंतर परिवर्तनशीलता भी समय के साथ आती है। इस प्रकार विभिन्न भूगोलवेताओं ने अपने अनुसार भिन्न भिन्न मानक अपनाकर कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया है। इनमें से कुछ जैसे बुकानन के अनुसार शस्य या शस्य साहचर्य जो क्रॉप कम्बिनेशन है उसमें पशुपालन का इम्पैक्ट को भी आधार माना है। और इस तरह परिवर्तनशील समरूप में पृथ्वी का कोई भी भाग जहाँ कृषि का एक विशिष्ट स्वरूप मिलता है उसे कृषि प्रदेश कह सकते हैं। और विठल सिंह ने तो बहुत ही विस्तृत तरीके से इसका वैश्विक कृषि प्रदेश का वर्गीकरण किया था, जो एलिमेंट्री लेवल पर भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और उनके अनुसार कृषि प्रदेश ऐसी विस्तृत जगह या क्षेत्र हैं सतह पर जहां फसलों की किस्में तथा उनकी उत्पादन की विधि में जो एकरूपता पाई जाती है उसी को आधार मान के वर्गीकरण भी कर सकते हैं।
इसी तरह कृषि प्रदेशों का सीमांकन जो है इन्हीं आधार पे कर सकते हैं। कृषि प्रदेशों के सीमांकन या निर्धारण का कोई स्थायी प्राकृतिक या मानवीय मापदंड नहीं होता है। समय अनुसार पृथ्वी के बाहरी स्वरूप में परिवर्तन होने से उसमें कृषि का स्वरूप को भी प्रभावित करता है। इस तरह विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने अपने अनुभव एवं ज्ञान के सहारे संपूर्ण पृथ्वी को अनेक कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। यद्यपि कोई सा भी विभाजन स्थायी नहीं है, परंतु इसमें से कृषि के प्रकार व उनके स्वरूप को समझने में सहायता मिल सकती है। इसी कृषि प्रदेश विभाजन में अनेक भूगोलवेत्ताओं एवं विद्वानों ने समय समय पर अपने विचार रखे हैं, जिसका आधार अलग है। और इनमें कई विद्वान जैसे बेकर, विटलसी, हार्टशॉन, डेकन, हंटिंगटन, जॉनसन आदि ने इनके सीमांकन की विधियां बताई है तथा इसमें कृषि प्रादेशिकरण की विधियों को सांख्यिकी या गणितीय मॉडल के रूप में भी परिभाषित किया है, जो हम आगे के भाग में विस्तार से उस पर बात करेंगे।